ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं सन 2017 में बिहार से जुड़ी कुछ खास खबरें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी, जिसमें किसानों के आंदोलन से अंग्रेजों की हुकूमत की चूलें हिल गई थी। बिहार में चंपारण से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1970 में शुरुआत की थी और 2017 चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पर बिहार सरकार ने पूरे साल भर चंपारण सत्याग्रह को लेकर कार्यक्रम चलाने का निर्णय किया। चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरा होने पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी बिहार आए थे और इस कार्यक्रम में शिरकत भी की थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए बिहार में पूर्ण शराबबंदी को लागू कर दिया और उसी को लेकर 21 जनवरी 2017 को विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाई गई, जो गिनीज बुक में दर्ज हुई। पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 में दूसरी बार इसी साल पटना आए। बिहार लोकतांत्रिक और सामाजिक बदलाव का प्रणेता रहा है। बात विश्व के पहले लोकतंत्र की हो या फिर ज्ञान गुरु की द्वापर युग की हो या त्रेता के बुद्ध की या महावीर की या फिर कहें तो चाणक्य की, फिर गुरु गोविंद की, सभी ने बिहार से बदलाव की इबादत ही लिखी। आज के समाज में जब बेटियों को दहेज के नाते कई नजरियों से देखा जाता था, बिहार में सामाजिक बदलाव के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए दहेज बंदी कानून को लागू कर दिया गया। बिहार में शादी के लिए दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध हैं। ऐसे में सामाजिक सद्भाव और समानता का एक बड़ा उदाहरण बिहार ने इस कानून के तहत दिया, जो कि निश्चित तौर पर पूरे विश्व को एक फलक पर बदलाव की आने वाले समय में कहानी तो रहेगा ही, भारत में भी एक मिसाल बनेगा। चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पर दहेज बंदी को जिस तरीके से देश में मिसाल के तौर पर बिहार में अपने भीतर लागू किया है, वह देश की आजादी और बापू की क्रांति के लिए सच्ची श्रद्धांजलि से कम नहीं है। बिहार में दहेज बंदी कानून लाकर बदलाव को एक दिशा दी, जो 2017 में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। बिहार में 2017 का साल राजनीतिक उठापटक के लिहाज से काफी अहम रहा। भाजपा की नीति और नरेंद्र मोदी मुखालफत की सियासत को लेकर भाजपा से अलग हुए नीतीश कुमार लालू के साथ गए और सोशल इंजीनियरिंग के बड़े समीकरण के साथ 2016 में बिहार की गद्दी हथियार तो लिए, लेकिन राजनीतिक विभेद का ताना बाना बंद ही नहीं हुआ। 2017 की शुरुआत से ही लालू और नीतीश के बीच मतभेद गहराने लगे थे और उसकी बड़ी वजह थी लालू परिवार पर जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का शिकंजा कस रहा था, वैसे नीतीश का राजद गठबंधन के साथ सरकार चलाना मुश्किल हो रहा था। सबसे ज्यादा परेशानी तो तब शुरू हो गई जब बिहार के उप मुख्यमंत्री रहते तेजस्वी यादव के कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू हो गई और उनकी कई संपत्तियों को जब्त करने के लिए नोटिस भी जारी हुआ। राजनीतिक महत्वाकांक्षा और सुशासन की राजनीति को लेकर नीतीश कुमार राजद और जेडीयू के गठबंधन से अलग हो गए, नीतीश लालू से अलग हो गए, लेकिन लालू की परेशानी कम नहीं हुई। लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, लालू यादव की बेटी मीसा भारती, उनके बड़े दामाद शैलेश, उनकी छोटी बेटी सहित परिवार के कई सदस्य आय से अधिक संपत्ति और गलत तरीके से पैसा बनाने के मामले में ईडी और सीबीआई के रडार पर रहे और कई जगहों पर कार्रवाई में लालू परिवार की संपत्ति इन्होंने जब्त कर ली। अभी लालू परिवार पर जांच चल रही है। लालू परिवार के हिसाब से अगर 2017 को देखा जाए तो जिस राजनीतिक बुनियाद को हथियार बनाते हुए एक बार फिर बिहार में लालू यादव ने बड़ी राजनीतिक वापसी की थी, उसकी पूरी लुटिया ही डूब गई।
देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले बिहार में राज्यपाल के पद पर सुशोभित थे। 17 जून 2017 को केंद्र सरकार ने उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करने के लिए उनके नाम का ऐलान किया और उसे बिहार के राज्यपाल रहते पहले ऐसे व्यक्ति बने जो देश के राष्ट्रपति हुए। रामनाथ कोविंद बिहार में चर्चा में भी रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ जब राजद का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उस समय लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप द्वारा गलत तरीके से शपथ लेने को उन्होंने चुका था और फिर से उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई थी। लालू यादव के साथ बिगड़ी बात और राजद पर हुए तमाम एजेंसियों की कार्रवाई के बाद नीतीश कुमार राजद गठबंधन से अलग हो गए और 26 जुलाई को राजद गठबंधन से नाता तोड़ लिया। सियासी खेल का पुराना फॉर्मूला कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता एक बार फिर से जमीन पर उतरा और नीतीश कुमार ने 3 घंटों के अंदर ही बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। राष्ट्रीय जनता दल से नीतीश कुमार समर्थन क्या वापस लिए, उनके अपने ही उनसे नाराज हो गए। शरद यादव जो नीतीश कुमार की हर हां में हां मिलाकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे और जेडीयू के यहां तक पहुंचाने में बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ी भूमिका निभाई थी, जदयू का दामन छोड़ गए। लालू के साथ खड़ा होने के कारण जदयू ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की। राज्यसभा के सभापति ने शरद यादव की सदस्यता को समाप्त कर दिया, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया। राजनीतिक रूप से नीतीश के कमजोर होने का 2017 में सबसे बड़ा आधार रहा है, जिसमें जब से नीतीश कुमार सियासत में रहे हैं, उनकी पार्टी के किसी बड़े नेता ने नीतीश कुमार का इतना बड़ा विरोध नहीं किया था। ललन सिंह पार्टी से अलग जरूर हुए थे, लेकिन जिस तरह की मुखालफत शरद यादव ने की, नीतीश राजनीतिक रूप से अपनी ही पार्टी के नेताओं द्वारा इतने कमजोर नहीं हुए थे। शरद यादव ने जेडीयू पार्टी के निशान पर ही अपना हक जताते हुए निर्वाचन आयोग तक दावेदारी भी ठोक दी। बिहार की सियासत घोटालों की गिरफ्त के आसपास हमेशा घूमती रही है, जिसमें सरकार और सियासत कभी बेदाग रही ही नहीं। बात डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र करें या फिर लालू प्रसाद की या उन्हें गद्दी से हटाकर काबिज हुए नीतीश कुमार की, बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार ने वैसे तमाम राजनीतिक सृजन जरूर किए, जिसमें न्याय और सुशासन के साथ विकास की बात तो रही, लेकिन नीतीश के राजनीतिक नेतृत्व पर जिस सृजन घोटाले का दाग लगा वो भी कोई छोटा नहीं है। 2017 में नीतीश की सरकार में भू अर्जन के पैसे का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया और सृजन घोटाले में 1 दर्जन से ज्यादा आईएएस अधिकारी और सफेद तो सीबीआई की जांच की जद में है। फैसला क्या होगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन 2017 में नीतीश के नेतृत्व में चल रही सरकार और उसके बीच हुए इतने बड़े घोटाले ने सुशासन के नारे पर एक बड़ा सवाल तो खड़ा कर ही दिया, जो नीतीश की सियासत के इतने लंबे कैरियर में एक बड़ा धब्बा बन गया। बिहार में बालू को लेकर जिस तरह की किल्लत रही और सरकार की नीतियां जिस तरीके से विवादों में फंसी, उसने बिहार के विकास की रफ्तार ही रोक दी। महीनों पहले अपने आशियाने की छत के भीतर जाकर सोने का सपना सजाए लोग सरकार की बालू नीति के चलते खुले आसमान के नीचे ही रह गए। हालांकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगहों पर सरकार को नीति के चलते मुंह की खानी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी करनी और वसूली की आवाज छप्पर की किसी किनारे टंगी ही दिखे। लगभग 7 महीने तक बालू बंद होने के कारण जहां लाखों हाथ बेरोजगार हो गए, वहीं निर्माण क्षेत्र में कंपनियों को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। 2017 विदा हो रहा है, लेकिन बालू की कमी अब भी बिहार को अखर रही है।